नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सबकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आप सभी लोग बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के मई और जून के MCQs के लिए काफ़ी डिमांड कर रहे थे। तो ये जो आपका आज का वीडियो रहने वाला है वो रहेगा आपका मई महीने के बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस MCQs। तो ये वीडियो पार्ट 1 होने वाला है हमारे मई के बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस MCQs का। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs फॉर द मंथ ऑफ मई। तो यह है दोस्तों बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस फॉर द मंथ मई 2020 के लिए पार्ट 1 MCQs। और चलिए देखते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। जैसा कि दोस्तों आपने पिछले वीडियोस में जो हमने बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए बनाए थे उसमें आपने कमेंट सेक्शन में अपने अटेम्प्ट क्वेश्चन और करेक्ट क्वेश्चंस का स्कोर आपने कमेंट सेक्शन में डाला था, वैसे ही आप इस वीडियो में भी कीजिएगा और अपने कमेंट्स में ये ज़रूर बताइएगा कि आपके इन 25 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन ठीक हुए। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। What is the additional grant announced by United States Agency of International Development USAID to India to fight COVID-19 pandemic? कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट USAID द्वारा भारत को घोषित अतिरिक्त अनुदान क्या है, जो कि पहले $2.9 मिलियन था। और इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 USD 3 million. Next question. India ranked 53rd in budget transparency and accountability among 117 nations as per 7th edition of Open Budget Survey 2019 conducted by International Budget Partnership. Name the country which topped the list. अंतर्राष्ट्रीय बजट भागीदारी द्वारा आयोजित ओपन बजट सर्वे 2019 के 7वें संस्करण के अनुसार भारत बजट पारदर्शिता और जवाबदेही में 117 देशों में 53वें स्थान पर है। उस देश का नाम बताइए जिसने इस सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। और ये हैं आपके ऑप्शंस और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द बैंक विच हैज़ लॉन्च विकास अभय स्कीम टू प्रोवाइड रिलीफ टू MSME बोरोवर्स। उस बैंक का नाम बताइए जिसने MSME उधारकर्ताओं को राहत देने के लिए विकास अभय स्कीम को शुरू किया है। और इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 5 कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक। ये ऐसे जितने भी क्वेश्चंस अभी स्कीम्स से रिलेटेड जो कि बैंक ने कोविड-19 को देखते हुए अपने बोरोवर्स के लिए या अपने अकाउंट होल्डर कस्टमर्स के लिए जो भी स्कीम्स निकाली हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगी हमारे IBPS RRB 2020 एग्ज़ाम्स के लिए। तो आप इनकी अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द यूनियन MSME मिनिस्टर हु लॉन्च MSME बैंक ऑफ आइडियाज़ इनोवेशन एंड रिसर्च पोर्टल रिसेंटली। हाल ही में MSME बैंक ऑफ आइडियाज़ इनोवेशन और रिसर्च पोर्टल लॉन्च करने वाले यूनियन MSME मिनिस्टर का नाम बताइए। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 नितिन गडकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इंडियन स्टेट हैज़ लॉन्च्ड एन एग्रो एंटरप्रेन्योर फैसिलिटेशन डेस्क टू हेल्प द एंटरप्रेन्योर्स ऑफ द स्टेट टू गेट सब्सिडीज एंड इंसेंटिव्स फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग एजेंसीज। किस भारतीय राज्य ने केंद्र सरकार की वित्त पोषण एजेंसियों से सब्सिडी और प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए राज्य के उद्यमियों की मदद करने के लिए कृषि उद्यमी सुविधा डेस्क शुरू की है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इंडियन ट्रेड बॉडी और एसोसिएशन इज गोइंग टू लॉन्च ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस भारत मार्केट फॉर रिटेल ट्रेडर्स इन इंडिया? कौन सा भारतीय व्यापार मंडल संघ भारत में खुदरा व्यापारियों के लिए ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस भारत मार्केट लॉन्च करने जा रहा है? और इसका करेक्ट आंसर है कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स CAIT। नेक्स्ट क्वेश्चन। RBI हैज़ कैंसल्ड द लाइसेंस ऑफ
105-year-old CKP Cooperative Bank Limited under Section 5B. Read with Section 56 of the Banking Regulation Act 1949. The order has come into effect after the working hour of 30th April 2020. In order to save investors' decision, the bank is located in which city? आरबीआई ने बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 की धारा 5B सेक्शन 56 के तहत 105 वर्ष पुराने सीकेपी सहकारी बैंक लिमिटेड के लाइसेंस को रद्द कर दिया है। निवेशकों के हितों को बचाने के लिए 30 अप्रैल 2020 के कार्य समय के बाद आदेश लागू हो जाएगा। बैंक किस शहर में स्थित है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 मुंबई। इस क्वेश्चन में से 2-3 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। पहला है आरबीआई ने कौन से बैंकिंग नियमन अधिनियम के तहत सीकेपी सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द किया है। दूसरा, आरबीआई ने बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 की धारा 5B सेक्शन 56 के तहत कौन से सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया है जो कि मुंबई शहर में स्थित है। और तीसरा जो कि ये क्वेश्चन है कि कौन से शहर में ये बैंक स्थित है। तो 3 क्वेश्चन आपके एक ही इस क्वेश्चन से निकल के बन सकते हैं, जैसा कि आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द इंडियन स्टेट विच हैज़ डिसाइडेड टू लॉन्च मुख्यमंत्री सहकारी रोजगार गारंटी योजना फॉर अर्बन एम्प्लॉयमेंट 120 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। उस भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसने शहरी रोजगार 120 दिन का रोजगार के लिए मुख्यमंत्री शहर रोजगार गारंटी योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया SIDBI अनाउंस दैट इट विल लॉन्च डिजिटल प्लेटफॉर्म नेम्ड इंडिया SME सर्विसेज प्लेटफॉर्म टू एजुकेट स्टेक होल्डर्स इन SME, हु इज़ द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ SIDBI। लघु उद्योग विकास बैंक ऑफ इंडिया SIDBI ने घोषणा की कि वह SME में हितधारकों को शिक्षित करने के लिए इंडिया SME सर्विसेज प्लेटफॉर्म नाम से डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा। SIDBI के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? ये हैं आपके ऑप्शन, और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 मोहम्मद मुस्तफ़ा। इसमें से भी 2 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं जो कि कैसे भी आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज US रिप्रेजेंटेटिव टू द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट लैंडिंग आर्म ऑफ वर्ल्ड बैंक। निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक की ऋण देने वाली शाखा इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 5 अशोक माइकल पिंटो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द इंडियन स्टेट विच हैज़ लॉन्च्ड स्कीम्स नेम बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना एंड वीर शहीद पोटो हो खेल विकास स्कीम फॉर रूरल जॉब क्रिएशन। उस भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसने ग्रामीण रोजगार सृजन के लिए बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना और वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना नाम से योजनाएं शुरू की हैं। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 झारखंड। झारखंड में ये 3 योजनाएं लागू की गई हैं, जिसमें से जो बिरसा हरित ग्राम योजना है ये वहाँ पे प्लांटेशन से रिलेटेड है, पेड़ पौधे लगाने से संबंध रखती है। दूसरी जो योजना है जल समृद्धि योजना, ये वहाँ पे जल संरक्षण से संबंध रखती है। और तीसरी जो योजना है वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना, ये वहाँ पे खेल के मैदानों को बढ़ाने से संबंध रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द प्रेजेंट इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी ऑफ इंडिया हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑन द सेंट्रल बोर्ड ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड रिप्लेस अतनु चक्रवर्ती इन May 2020। भारत के वर्तमान आर्थिक मामलों के सचिव का नाम बताइए जिन्हें मई 2020 में भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में अतनु चक्रवर्ती के स्थान पर नियुक्त किया गया है। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 तरुण बजाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द इंडियन स्टेट UT यूनियन टेरिटरी विच हैज़ हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ 75.8% as on end of April 2020 as per Center for Monitoring Indian Economy
डाटा। CMIE के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2020 के अंत तक भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का नाम जिसमें सबसे अधिक बेरोजगारी दर 75.8% है और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 पुदुचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कम्स अंडर सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट SARFAESI recently? As per Supreme Court order, SARFAESI Act was enacted in 2002. किसको सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार हाल ही में वित्तीय परिसंपत्तियों के सिक्योरिटाइजेशन और पुनर्निर्माण और सुरक्षा ब्याज अधिनियम के तहत लाया गया है? SARFAESI अधिनियम 2002 में लागू किया गया था और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 कोऑपरेटिव banks. The Asian Infrastructure Investment Bank has approved a loan worth $500 million for India's COVID-19 emergency response and health systems preparedness project. Where is the headquarter of AIIB located? Asian Infrastructure Investment Bank ने भारत के कोविड-19 इमरजेंसी रिस्पॉन्स और हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस प्रोजेक्ट के लिए $500 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। AIIB का मुख्यालय कहाँ स्थित है? और इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 बीजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नाबार्ड हैज डिसबर्स्ड रुपीज 12,767 crore to state cooperative banks and regional rural banks to extend credit to increase their resource for extending credit to farmers during the lockdown. Who is the present chairman of नाबार्ड? नाबार्ड ने किसानों को ऋण देने के लिए राज्य सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 12,767 करोड़ रुपए का भुगतान लॉकडाउन के दौरान किसानों को ऋण देने के लिए अपने संसाधनों को बढ़ाने के लिए किया है। नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? इसमें भी आपको 2 क्वेश्चन नज़र आ रहे होंगे और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हर्ष कुमार फानवाला, जो कि अभी नाबार्ड के प्रेजेंट प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT हैज़ अमेंडेड रूल 44G ऑफ इनकम टैक्स रूल्स 1962 for making an application to invoke the mutual agreement procedure in form number 34F, which will be called Income Tax 8th Amendment Rules 2020. Who is the chairman of CBDT? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने हाल ही में आयकर नियम 1962 के नियम 44G में फॉर्म नंबर 34F में आपसी समझौते की प्रक्रिया को लागू करने के लिए एक आवेदन करने के लिए, जिसे आयकर 8वां संशोधन नियम 2020 कहा जाएगा। CBDT के अध्यक्ष कौन हैं? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 प्रमोद चंद्र मोदी। तो इसमें से भी 2 क्वेश्चन आपके इस क्वेश्चन से भी बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ रेज्ड द एस्टिमेटेड ग्रॉस मार्केट बोरोइंग फॉर FY21 एज पर द बजट एस्टिमेट्स फ्रॉम 7.80 लाख करोड़ टू हाउ मच करोड़? केंद्र सरकार ने बजट अनुमान के अनुसार वित्त वर्ष 2021 के लिए अनुमानित सकल बाजार ऋण को 7.80 लाख करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 12 लाख करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण लॉन्च्ड विद विच फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट ऑन 2 इंटरनेशनल एक्सचेंजेस नेमली इंडिया INX BSE एंड NSE IFSC। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2 अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंजों इंडिया INX और NSE IFSC पर कौन से वायदा और विकल्प अनुबंध का शुभारंभ किया है? और इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 रुपी डॉलर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फंड रेज्ड बाय यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स पार्टनर बाय अपीलिंग टू गवर्नमेंट कंपनीज एंड बिलियनियर्स टू डोनेट फंड्स फॉर एसेंशियल्स विद इन वल्नरेबल कंट्रीज? संयुक्त राष्ट्र UN और उसके साथी ने सरकारों, कंपनियों और अरबपतियों से अपील की है कि वे कमज़ोर देशों के लिए आवश्यक धनराशि के लिए धनराशि का दान करें। उस फंड का मूल्य क्या है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 5 $6.7 बिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फॉर्मर RBI गवर्नर हु हैज़ हेडेड द 24 मेंबर हाई लेवल कमिटी ऑफ तमिलनाडु गवर्नमेंट टू assess the immediate and medium term impact of the COVID-19 on state's economy। RBI के पूर्व गवर्नर का नाम बताइए जिसने तमिलनाडु सरकार की 24 सदस्य उच्च स्तरीय समिति का नेतृत्व किया है, जो राज्य की अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 के तत्कालिक और मध्यम अवधि के प्रभाव का आकलन
करती है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 सी रंगराजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू of package that was announced by PM Modi to revive the Indian economy under आत्मनिर्भर भारत अभियान सेल्फ रिलायंट इंडिया? पीएम मोदी द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भारतीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए घोषित पैकेज का मूल्य क्या है? ये लगभग 10% जीडीपी के बराबर है और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 20 lakh crores. Next question, what is the grant that was provided by New Development Bank of Shanghai based BRICS as loan to India to fight COVID-19 in May 2020? COVID-19 से लड़ने के लिए संघाई स्थित ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक ने मई 2020 में भारत को ऋण के रूप में क्या अनुदान दिया है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 USD 1 billion. Next question, the Centers for Disease Control and Prevention CDC of which country has promised USD 3.6 million to India to combat against the COVID-19? किस देश के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र CDC ने कोविड-19 के खिलाफ मुकाबला करने के लिए भारत को 3.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने का वादा किया है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 यूनाइटेड स्टेट्स। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, नेम द इंडियन स्टेट विच हैज़ लॉन्च्ड होप हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर ए पोर्टल टू हेल्प अनएम्प्लॉयड यूथ ऑफ द स्टेट एमिड कोविड-19। उस भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसने कोविड-19 के बीच राज्य के बेरोजगार युवाओं की सहायता के लिए होप हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर नामक पोर्टल लॉन्च किया है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 उत्तराखंड। तो इसी के साथ में मई मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस MCQs का पार्ट 1 आज यहाँ पे समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस ठीक हुए होंगे। आप अपने करेक्ट क्वेश्चन का स्कोर वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल दीजिएगा। अगर आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बगल में बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियोस मैंने अभी तक चैनल पे डाली हैं या आगे मैं इम्पोर्टेंट वीडियोस डालूंगा उनका सबका नोटिफिकेशन और वीडियोस आपको एक ही जगह पे मिल जाएं। तो इसी के साथ में आज के वीडियो को यहीं पर विराम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।